A very good morning to everyone. Welcome back to my YouTube channel Eco Adda Way to Economics. So before starting today's video, here is the beautiful motivational quote. Each time we read, a seed is sown for the future. इसका मतलब कुछ भी जब हम रीड करते हैं तो वो कभी भी वेस्ट नहीं होता है, चाहे हम अपने कंटेंट से रिलेटेड पढ़ रहे हों, कोई बुक्स पढ़ रहे हों, नॉवेल्स पढ़ रहे हों. इट इज़ लाइक अ सीड इज़ सोन फॉर द फ्यूचर. तो वो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर में यूज़ ज़रूर आएगा. सो आप जब भी कोई रीडिंग करें तो ये सोच कर ना करें कि वो हमारे काम आएगा या नहीं आएगा इन फ्यूचर. एवरी रीडिंग गिव्स अस अ नॉलेज और हमारी नॉलेज जो है उससे इन्हेंस ही होगी, कम नहीं होगी. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनसीईआरटी क्लास 12th पार्ट बी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चैप्टर 1, Indian economy on the eve of independence. Let's begin with the introduction. In this we will discuss about the development of an Indian economy mainly after the independence. So जब independence इंडिया को मिली उसके बाद जो इकोनॉमिकल चेंजेस आए हैं उसके बारे में हम इसमें स्टडीज़ करेंगे. So we got the independence on 15th August 1947. So before the independence, the main purpose of the British colonial rule in India was to reduce the country to being a raw material supplier for a Great Britain. So जो ब्रिटिश थे वो ये नहीं चाहते थे कि इंडिया जो है वो एक रॉ मटेरियल सप्लायर बने ब्रिटेन के लिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इंडिया जो है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगी. ठीक है, इंडियन इकनॉमी की जो है वो डेवलपमेंट होगी और ऐसा ब्रिटिश कॉलोनियल रूल नहीं चाहते थे कि इंडिया में ऐसा हो. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया. सो अंडर द कॉलोनियल रूल, जब ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल करती थी, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ लो. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है सोसाइटी की वो बहुत ज़्यादा लो थी. एज एग्रीकल्चर इज़ द ओनली सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि फार्मिंग जो है, एग्रीकल्चर जो है वो लोगों का सिर्फ एकमात्र ऑक्यूपेशन हुआ करता था. सो कंट्री नीड टू क्रिएट वेरियस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ ताकि सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही इनकम डिपेंड ना हो, और भी चीज़ें इंक्लूड करी जाएँ फॉर द सोर्स ऑफ इनकम. एज इंडिया एज पर्टिकुलरली फेमस फॉर द कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, हैंडीक्राफ्ट वर्क, क्योंकि इंडिया में जो है हाथ से बनी हुई चीज़ें, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बहुत पॉपुलर थी उस टाइम में. सो एवरीवन वाज एंजॉइंग द क्वालिटी ऑफ, क्योंकि जो इंडिया है वो क्वालिटी ऑफ मटेरियल प्रोवाइड करती थी जो भी अपनी चीज़ें बनाती थी. हैंडीक्राफ्ट वर्क हो गया या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में हो गया. एंड ऑल्सो द हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैन वर इम्पोर्टेड फ्रॉम द इंडिया. सो जो हमारे यहाँ की लेबर हुआ करती थी, क्राफ्टमैन हुआ करते थे, वो बहुत स्किलफुल हुआ करते थे उस टाइम में. तो बाहर की कंट्रीज़ क्या करती थी, इंडिया से उन लोगों को इम्पोर्ट किया करती थी. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉलोनियल गवर्नमेंट पॉलिसीज़. ब्रिटिश की क्या क्या पॉलिसीज़ रही हैं जो उन्होंने इंडिया में रखी. इन इंडिया द कॉलोनियल गवर्नमेंट वर कंसर्न विद पॉलिसीज़ ऑफ प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री. तो कॉलोनियल डेवलपमेंट का मेन कंसर्न क्या था पॉलिसीज़ बनाने का, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी खुद की कंट्री का, रेदर देन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. इंडिया में डेवलपमेंट नहीं चाहते थे वो लोग, वो चाहते थे कि उनका जो होम कंट्री है, ठीक है, वहाँ पर जो है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा डेवलप हो. So they never made an effort to calculate the India's national and per capita income. So उन्होंने कभी ये एफर्ट ही नहीं किया कि वो हिसाब लगाएं या फिर देखें कि इंडिया की नेशनल इनकम जो है या फिर पर कैपिटा इनकम जो है वो कितनी है. V.K.R.V. राव, द फर्स्ट इकनॉमिस्ट, ये एक इकनॉमिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार ये एस्टिमेट किया था कि इंडियाज़ की नेशनल इनकम जो है वो कितनी है अंडर दी कॉलोनियल रूल. जब ब्रिटिश हमें रूल कर रही थी तो V.K.R.V. राव जो हैं वो पहले ऐसे इकनॉमिस्ट हैं जिन्होंने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का सोचा और किया. ओके, सो आपको ये नाम याद रखना है, V.K.R.V. राव. आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा. So thank you so much for watching this video. Also comment down if you have any query regarding this video.
And if you like the content and the effort, please share this video with your friends and relatives, and please like, share and subscribe to this channel, and don't forget to press the bell icon to get the notification of the upcoming such videos. So see you soon with a new video. Thank you.